नाजरीन आदाब, जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम खबरें। रियासत जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल, लंगर मालिकान व दुकानदारों को माली खसारा। भद्रवाह के गाठा में कत्ल की वारदात, शौहर ने अपनी बीवी को गोली मारकर जख्मी कर दिया और खुद भी जिंदगी का खात्मा किया। महकमा हायर एजुकेशन सेक्रेटरी की किश्तवाड़ में जायजा मीटिंग और तामीरी कामों का लिया जायजा। SSB बटोत ने खिलेनी में पानी के बचाव पर एक तकरीब की मुनक्कद, भारी तादाद में लोगों की शिरकत। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। हिफाजती इंतजाम की आड़ में पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों से सनसनी और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है, जहां यात्रियों, सयाहों और कॉलेजों में ज़ैर तालीम तालिब इल्मों व दीगर गैर रियासती अफराद को वादी कश्मीर से अपने अपने घरों को वापस निकाला जा रहा है। वहीं पर अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में रियासत जम्मू कश्मीर के शाहराहों पर लंगर मालिकान और दुकानदारों को शदीद माली मुश्किलात से दोचार हैं। उन्होंने कहा कि अचानक यात्रा को रोकना और सयाहों को वादी कश्मीर से वापस भेजना उनके लिए शदीद माली खसारा है, इसलिए कि यात्रा और सयाहों की आमद पर ही उनका रोजगार चलता था, मगर अब वो इस तरह की सूरत हाल से माली बहरान के शिकार हैं। दरिया असना खित्ते चिनाब में भी पिछले कई दिनों से सनसनी और गैर यकीनी सूरत हाल पाई जा रही है। हमें 10 दिन पहले ही हमारे को लंगर क्लोज कराने के लिए इनायत दी गई, जबकि रात को बोल दिया गया था हमारे को सबको कि अपना लंगर क्लोज करके आप अपने अपने घर जा सकते हैं। तो कि वहाँ ये बोला गया कि आगे के लिए माहौल ख़राब है, इस वजह से हम लोगों को लंगर क्लोज करना पड़ रहा है। ये तो हमारे को 10 दिन पहले ही, अभी हमारे से पहले जो भी है लोग चले गए, लेकिन अभी हम लोगों को 10 तारीख तक यहाँ पर रुकना था। तो किसी को पता ही नहीं है। कुछ बोलते हैं कि गुफा के बाजू में से कुछ मिला हुआ है, ऐसे वही सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। अभी उनके क्या वजह हो तो उनको भी पता है, गवर्नमेंट को। बाकी ऐसे कोई दूसरा कोई देशद नहीं है वहाँ पर। घर से निकले हैं, बाकी हमें यहाँ 4 दिन रुकना था। हमारी 5 तारीख के यहाँ श्रीनगर से फ्लाइट की टिकट थी, वो छोड़ के हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारी टिकट वैसे भी कुछ काम में नहीं आएगी, हम लोग इसी वजह से जल्दी निकल रहे हैं। हर साल लगाता हूँ, लेकिन इस बार इन्होंने यात्रा नहीं रोकी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि यहाँ यात्रा रुकेगी नहीं। वापसी वाले हमसे लेते थे, लेकिन वापसी वाले इनको जो है रुकने नहीं देते, पुलिस ये अथॉरिटी यहाँ की। तो हमने हड़ताल वड़ताल किया 1-2 बार, तो उसके बाद जो है थोड़ी देर के रुकते हैं। तो लेकिन आज अचानक फिर जो है गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि सब उखाड़ दो और यात्री बंद कर दिया 1 तारीख से। अभी हमारा काफ़ी सीजन पड़ा था, इस बार बहुत लॉस में चल रहे हैं हम लोग। अपनी अपनी जगह की वादी में कश्मीर में हो क्या रहा है, कोई अचानक कुछ नहीं। कईयों से हमने पूछा भाई क्या हो रहा है, बोले अचानक फौज इतनी बुलाई गई है, पता नहीं क्यों इतने लाख फौजी मंगाए गए। तो हालत तो वैसे ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था और यात्री भी अच्छे यात्री कर रहे थे, सब माहौल बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक जो है उन्होंने ऐलान कर दिया भाई इतने फौजी आएंगे और यात्रा बंद कर दीजिए। लोग टेंशन में हैं इस वक्त, पता नहीं क्या होने वाला, जंग होने वाला, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, धारा तोड़ेंगे, 35A तोड़ेंगे, लेकिन सब इसी टेंशन में है इस वक्त। आज भद्रवाह के गाठा में अंकुश शर्मा वलद कृष्ण कांत शर्मा ने अपनी अहलिया को 12 बोर राइफल से गोली मार दी, जिसके सबब उसकी अहलिया अश्वनी शर्मा शदीद तौर से जख्मी हुए। बाद में अंकुश शर्मा ने अपने आप को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। भद्रवाह से हमारे नुमाइंदा सनम मेहता ने बताया कि SHO भद्रवाह गुरमीत सिंह ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया और इस ताल्लुक से पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू किया है। ताहम इस वारदात की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। महकमा हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी तलत परवेज ने किश्तवाड़ के जिला अफसरान के साथ एक तफसीली जायजा मीटिंग ली। इस मीटिंग में सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने जिला किश्तवाड़ के तामीर और तरक्की के हवाले से एक खाका पेश किया। इस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, ADDC किश्तवाड़,
ACD किश्तवाड़ के अलावा जिला के दीगर अफसरान मौजूद थे और जिन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्त शनीद की। His chief planning officer will examine these roads as per the parameters laid by the Government of India or the state government in this regard and see utility of these roads for benefit to the public, and in case some of the projects are seen in duplicacy or not useful in that context, it should be reviewed and a review has to be taken and report has to be submitted to the my office and as well as to the concerned secretary. तो उम्मीद है कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट जो है जो हमें असाइन किया गया है मुझे अच्छा लगता है, राइट। पानी के बचाव के सिलसिले में 7वीं बटालियन SSB बटोत ने खिलेनी में एक तकरीब मुनक्कद की, जिसमें कमांडेंट अजय कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट जगदीश भट्ट व प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खिलेनी मौजूद थे और इस तकरीब में बतौर रिसोर्स पर्सन शिरकत की। इस तकरीब में समाजी अफराद के अलावा तालिब इल्मों और खिलेनी के गिरदनवा के इलाकाजात के नौजवानों ने शिरकत की और पानी के बचाव के सिलसिले में एक अहम लेक्चर सुना। बाहर ओपन उसमें लोनमेंट आती है और ये है खाली जो पानी सेव होता है 40% पानी सेव होता है। इससे फिल्ट्रेशन जो होता है तो 40% से पानी क्या होता है सेव होता है और 60% ये है। अब इस 60% की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा कि पानी की कमी है। अगर इस 60% को हम किसी उसमें रख लेंगे, देखो अगर हम कोई टप रख लें, बकेट रख लें, कुछ रख लें तो उसमें क्या होगा, 40% तो हम सेव कर रहे हैं, डाल रहे हैं उसमें और हमारे उसमें जा रहा है। कोई हम कहीं ना कहीं उसको इकट्ठा करके रख रहे हैं या हमारे पास वो है क्या कहते हैं उसको पानी के लिए कुछ भी रख लेते हैं हम तो उसमें चला जाता है। और क्या है ये 60% आप इसको क्या करेंगे, इसको फेंके रखा हमने, ये हवा में जा रहा है पानी, कोई ध्यान दे रहा है इसको, घर वालों को तो पता भी नहीं चीजों का। तो सबसे बड़ी बात है इसको अगर हम किसी बकेट में रख लें या किसी चीज में रखें तो क्या ये 60% पानी क्या होगा उसमें सेव होगा, नहीं होगा, होगा ना। इस तरफ तो कोई ध्यान नहीं देगा ना। अब पापा मम्मी तो सभी के पढ़े लिखे नहीं है, कोई अनपढ़ भी तो होंगे, उनको क्या मालूम है। अगर पापा मम्मी पढ़े लिखे भी है तो क्या करेंगे, स्प्रे लगा के चले जाएंगे और क्या करेंगे, तो अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, कोई स्कूल में जा रहा है, कोई पता नहीं कहाँ ड्यूटी में जा रहे हैं, तो सवेरे चले जाएंगे इसको, तो क्या होगा, अब ये देखो बगल रखी है, ये बगल में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, इसमें पानी सारा चला जाएगा। तो 60% पानी इसमें जा रहा है और 40% पानी क्या हो रहा है, पीने हो गया है। कभी ध्यान दिया किसी ने? जिला रामबन के बानाल में सलब इंटरनेशनल टॉयलेट कम्प्लेक्स गुज़श्ता दिनों तामीर हुआ था, जिसका आज बाज़ाब्ता तौर रस्म इफ्ता किया गया। रस्म इफ्ता की तकरीब में म्यूनसिपल कमेटी के सदर और SDM बानाल की मौजूदगी में हुआ। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर 13,55,000 रुपया सर्फ किया गया है। इसके लिए होगा केयर टेकर है, उसकी तनख्वाह उससे से निकलेगी, तो लोगों को थोड़ा अवेयर करना है इसके लिए। यहाँ तो ये तो हमने फिर इसको नया तामीर करवाया लोगों की फैसिलिटी के लिए। चाहते हैं कि अगर और जगह भी हमको मिले तो हम अपने म्यूनसिपलिटी की तरफ से और लोगों को फैसिलिटी दें। मादियत के दौर भी दयानतदार लोगों की कमी नहीं है। इसकी ताज़ा मिसाल भद्रवा के मारूफ सयाती मकाम में देखने को मिली, जब भद्रवा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून सयाह का पर्स फोटोग्राफी के दौरान वहीं गिर गया और मुमताज़ा बानू नामी लड़की ने ये पर्स उठाकर वालिदैन को मुतल्ला किया, जिसके बाद पुलिस के जरिए इस पर्स को सयाह के हवाले कर दिया। इस पर्स में नकदी रकम और कीमती मोबाइल सेट व जेवरात भी शामिल थे। पर्स रख दिया एक पत्थर पर और खुद वो पोज बनाकर फोटो खिंचाने लगे और उसके बाद उसी फोटो की एक्साइटमेंट में वो पर्स वहीं छोड़ के हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद उसी फोटो के मतलब उनकी एक्साइटमेंट में इतनी एक्साइटमेंट थी उनको कि यहाँ की ब्यूटी देखकर वो इतने एक्साइटेड हुए कि हम देखा नहीं गाड़ी में पर्स है या नहीं, सीधे चले बोल के सीधे चले गए भद्रवा। जब भद्रवा पहुँचे तो फिर देखा तो पर्स नहीं था। फिर वापस आए, यहाँ ढूंढा, हमें नहीं मिला। वो इस बच्ची को नाम क्या मुमताज बानो को वो पर्स मिला। तो जो बेटी है
आपका क्या नाम? याकूब अली की बेटी, इनको वो पर्स मिला था, ये लेके गए, इन्होंने अपने फादर को अपने दिया, याकूब अली को दिया, तो याकूब अली को हमारे अफसर चौकी अफसर चौकी को वो इन्फॉर्म किया और हमें इन्होंने फिर हमें इन्फॉर्म किया, हमारा कांटेक्ट किया और हमको ये पर्स सर तकरीबन आपके पास कितनी माल बिलोंग सब कुछ ठीक है। अब देखो कौन लगा देखो देखो आप देखो आप हर एक चीज बाहर निकालना और फोटो उठाना लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो, पहले आप ये देखो बेटी से पूछो कि आपने देखा कुछ इसमें? इसमें देखा, मैंने चेक किया है पैसे में से थे? 15-16 हजार रुपया बीच में था वो। गिन लो, गिन लीजिए, गिन लीजिए, गिन लीजिए। 10,000 इसमें आप आ जाता, ठीक है। गिन लो सर, गिन लो आपने सबके सामने। चलो किसी की ईमानदारी का सबूत तो ईमानदारी का सबूत है, तो आप इससे अपनी जबान से बोला आप। और इससे पता चलता है कि मतलब लोग आज भी ईमानदार लोग जिंदगी हाँ धरती पे हैं, जिससे अब ये धरती ये मोबाइल निकाला था एक कांटेक्ट नंबर ढूंढने के लिए, इनका इस मोबाइल से जो है इनका नंबर ट्रेस हो गया, इन्फॉर्म किया था। और इन्होंने हमारा सुभाष है, इन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की, हमारे पूरा ऊपर तक गए बहुत सारा। और एक इसमें देखिए, हाँ संतोष कुमार, ये भी हमसे पूरा हमने सर्च किया यहाँ पर। इसमें देखिए, इसमें देखिए चौकी अफसर भी दूसरे बैग में देखिए सर, दूसरे बैग में देखिए सर, हाँ ये मोबाइल भी था एक, वो भी हमें ये आप देखो, आप इसमें देखो आप ये थे थोड़े से। मैडम आपकी मैडम साथ है आपकी? नहीं साहब ने वो बदरवा में, उनसे पूछ लीजिए क्या क्या था उसमें। नहीं इनको पता है ना, इनको पता होगा, इनको पता है। क्या पता है, कड़े हैं। पकड़ो ये एक कड़ा था, एक ही था, दो थे? क्या पता चल पता नहीं। यही था, ईमानदारी ये कोई 50-60 हजार के थे, मतलब ये इन्होंने वापस किए छोड़ने। मतलब इससे लगता है कि कितनी अभी भी इस दुनिया में ईमानदारी बची हुई है। ये आपके पैसे, हाँ जी, इसको बोलते हैं ईमानदार इस दौर में। इस दौर में यहाँ हाजी साहब आवाज जाओगे जरा, इस दौर में ईमानदारी, ये ले जाओ आपके गिन लो जरा जाओ। हाजी साहब आपका शुक्रिया आपका कि आप लोग इधर बड़े ईमानदार हैं। हाजी साहब कुछ बोलेंगे आप इस बारे में कि आप कितने ईमानदार हैं, यहाँ बसते हैं, रहते हैं? सर हम कल जिस वेले को 3-4 बजे इधर आए, इन्होंने इधर चाय शाय पी है, उसके बाद ये घूमने के लिए ऊपर चले गए। वहाँ पर बैठे उठे उधर, पता नहीं वो इनके से ये जो सामान था ये उधर रह गया, इनका भी लेते रहना। बैंक की कॉपियाँ हैं। ये दोबारा इधर आए, हम सब दुकान वालों को इन्हें पूछा कि हमारा इधर कोई सामान रह गया। हमने बोला इधर कहाँ नहीं गया, इधर ऊपर रह गया। उसके बाद हमने एक दूसरे को इधर भी पूछा, किसी ने नहीं माना। उसके बाद ये लड़की गई ऊपर भैंसों के साथ, उधर भैंस थी, हाँ भैंस थी, उधर लोग और भी काफी थे उधर बैठे थे, पर वो साइड पे था किधर पे आ, तो भैंसों को लगी बोलती, इसने कोई चौक ली। फिर उसके बाद इसने घर में चली गई, या अपने डैडी को बताया कि ये सामान है। फिर इसने चेक किया सुबह कि क्या क्या है इसमें। फिर सुबह आ गए हमारे अफसर थे इधर, चौकी अफसर, इनको बताया। फिर हम इधर इकट्ठे हो गए। फिर हम इसके बाद की मैं कहा आपके पास है नंबर? नहीं था, इसमें नंबर था इनका, लेकिन हम खुद फिर इनको टेलीफोन करने के लिए। सर ये बात है, शुक्रिया इनके मतलब वफादारी पर, इनके मतलब उस पर ईमानदारी पर मैं उनको R&B डिवीजन गुंदो के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कल भोनीता भट्ट मार्केट के लिए तामीर हो रहे पुल के मुतालिक निशानदेही करने की गर्ज से इलाका में वारद हुए।
गुंदो से हमारे नुमाइंदा अर्जुन ठाकुर ने बताया कि इस सिलसिले में एक तबका के लोगों ने एहजाज भी बुलंद किया और एक मीटिंग भी की। इनका मुतालबा था कि तामीर हो रहे पुल के सिलसिले में आने वाली अराजी वाका मंदिर ट्रस्ट की है और इसमें 180 कनाल अराजी हिंदू बरादरी के लोगों ने इसके लिए वक्फ की थी और इसके इर्द गिर्द में इस अराजी के अंदर पुल तामीर करना सरासर नाइंसाफी होगी। एक्सीन साहब का हमें ये कोई पता नहीं है कि वो क्यों आया था। हमारा तो ये रूटीन में एक इजलास होता है सभा का, हमारा सभा का इजलास था और सभा का इजलास होने के बावजूद ये हमने सुना कि एक्सीन आया है, लेकिन सभा का ये फैसला है कि हम एक भी इंच जो मंदिर के नाम पर ज़मीन है इसमें हम इसको ना तो रोड बनाने ये आने देंगे ना ये पुल बनाने देंगे। ये हमारा सभा का निश्चय है। ये हम इनको मतलब ये फैसला नहीं दे सकते हैं कोई भी, क्योंकि ये कौम की जगह है, एक आदमी कोई ये फैसला नहीं है देने वाला। लेकिन फिर भी इनको हमने कहा कि सड़क जो है वो बाहर निकले और इधर बाहर से बनता है तो हम इनको ये दे सकते हैं। लेकिन अंदर जो हमारा ये मंदिर का एरिया है ये 182 कनाल रकबा जो हमारा है, इसमें से हाँ अगर इनका कहीं ये निशानदेही करवाएं, अगर किसी का दूसरे का है निशानदेही करवा कर अपना रकबा ये ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा 182 है हमें 182 दे दें तो ले लें ये। लेकिन जो मंदिर के नाम पर यहाँ ज़मीन चली आ रही है इसमें से हम 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं। मसलाल मलवाना की जिस्मानी तौर माजूर 9वीं जमात की तालबा संगीता देवी डॉक्टर प्रेमलाल अपनी आलाम व मसाइब व मुश्किलात के सिलसिले में आजकल शहर सुर्खियों की जीनत बनी हुई है। इसलिए कि सिवाय अपने माँ बाप के बेयारो मददगार तालबा का कोई पुरसान हाल नहीं और न ही इसका अपना कोई भाई है। जब इस जिस्मानी तौर माजूर लड़की ने अपनी रोदा जिला के डिप्टी कमिश्नर डोडा को सुनाई तो डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डायफोर्ड सागर ने इस तालबा से कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ और मैं आपकी हर मुश्किल घड़ी में आपके शाना बशाना साथ रहूँगा। तो इस लड़की ने डॉक्टर डायफोर्ड सागर को अपना भाई तस्वर करते हुए पहले इनके हाथ में राखी बांधी और इस तल्लुक से संगीता देवी को माली इमदाद के साथ साथ चंद चीज़ें भी फराम की, जिसके लिए वो इंतज़ामिया की बेहद मशकूर है। इसमें इनमें लाइफ टाइम के लिए 2000 रुपया व सिक्योरिटी रेड क्रॉस फंड में दी गई भी शामिल है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान नसीर अहमद कोड़ा को इजाजत, फिर मिलेंगे। Jamwal Group of Educational Institution announces opening of admission in its Tavi colleges, Shahpur Kandi, Pathankot. The courses offered at Tavi colleges are BTech and Diploma in Civil, Mechanical, Computer, Electrical and Electronics and Communication Engineering. Other courses offered are BSc Agriculture, BCom Professional and BCA. The college has excellent placement record. The management has 24 years experience of managing educational institution. The campus spread over 400 canals of land, separate hostel for boys and girls. Only 9 kilometers from Lakhanpur Jammu border. Transport facility available. Do visit us before seeking admission anyway. Punjab campus. दुबई फैशन खरीदारी का बेहतरीन मरकज नगरी डोडा में कायम बैनुल-अक़वामी मय्यार पर खोला गया खरीदारी का बेहतरीन मरकज दुबई फैशन ईद पर दे रहा है खुसूसी डिस्काउंट। नाइकी, रिबॉक, प्यूमा, एडिडास और ऐसी ही कई ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर 20% तक छूट दे रहा है दुबई फैशन। दुबई फैशन वालों का दावा है कि उनके यहाँ सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगी और उनका फैशन स्टोर चिनाब वैली का वाहिद ऐसा स्टोर है जहां मर्द, खवातीन और बच्चों का हर सामान एक छत के नीचे दस्तयाब है। दुबई फैशन नगरी डोडा में कायम किया गया स्टोर है जहां रेडीमेड गारमेंट्स, शूज, कैप्स, बैग्स, जीन्स और मेकअप का बेहतरीन सामान मुयस्सर है। दुबई फैशन के होते हुए अब आपको ब्रांडेड आइटम्स के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। एक बार आइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। दुबई फैशन।
सदर मुकाम डोडा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अपनी नौयत का मुनफरिद होटल आज पहली बार अपनी खिदमात पेश कर रहा है। चिनाब व्यू नाम से ये होटल लजीज पकवान के साथ साथ आला रहाइश भी रखता है। पकवान में आपको हर किस्म की ज़ियाफत मुनासिब नरखों यानी रेट्स पर दस्तियाब हो सकती है। कश्मीरी पकवान और स्पेशल नमकीन चाय हमारे यहाँ न भूलिएगा। एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए तो बार बार आपका यहाँ दिल आने को करेगा। आपको ये बावर कराएं कि ये होटल दरियाई चिनाब के बेहतरीन मंजर और दिलकश नज़ारों के दरमियान पुरडोडा चिनाब के बिल्कुल मुत्सिल वाक़ा है। आप लजीज पकवान और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ फलकबोज पहाड़ों और दरियाई चिनाब की सरद लहरों और दिलकश मंजर और नज़ारों का भरपूर लुत्फ भी उठा सकते हैं। चिनाब व्यू होटल में एक बार ज़रूर आइएगा और हमें ज़रूर आजमाइए। आपकी तसल्ली बख्श खानों और राहिश के साथ चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल।